बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। इस नई सरकार के गठन से पहले उन मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं जो कल शपथ लेने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 10वीं बार शपथ लेंगे। उनके साथ बीजेपी जेडीयू कोटे से कई मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। मगर अब सवाल है कि एनडीए घटक दल में और भी पार्टियां हैं, जैसे रालोमो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। इन तीनों पार्टियों से कौन कौन इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है, किसके नाम की संभावित चर्चा सुर्खियों में नजर आ रही है और ये तस्वीरें अब क्या कह रही हैं, हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श सिंह मौजूद हैं। आदर्श, क्या खबर है? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी और रालोमो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। जब आज विधानसभा में मैं मौजूद था तो मैंने देखा चिराग पासवान भी आज विधानसभा आए नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देने के लिए, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेता वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, कल बिहार के लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। अब इस कड़ी में जो लोगों की उत्सुकता है वो इसमें है कि मंत्री कौन कौन, हमारे क्षेत्र से कोई मंत्री बन रहा है कि नहीं। कोई पार्टी का कार्यकर्ता है तो ये सोच रहा है कि हमारे पार्टी से कितने मंत्री और कौन कौन मंत्री। तो हालांकि फाइनल लिस्ट तो कल ही पता चलना है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम या कितनी संख्या हो सकती है वो हम बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें, जो सबसे चर्चित पार्टी है एक तरह से देखा जाए तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अलावा तो है एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी। बिल्कुल। तो अब सवाल है चिराग के कोटे में कितना मंत्रिमंडल, कितने मंत्री। लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाने के बाद अब विधानसभा में उन्होंने ताकत दिखा दिया है, बढ़िया। हाँ, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा चिराग पासवान की पार्टी का। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कम से कम दो मंत्री तो उनके कोटे से, दो मंत्री, वैसे खबरें 3 की भी है, लेकिन ये आगे की बात है। अभी फिलहाल अगर कल शपथ ग्रहण के हिसाब से बात किया जाए तो 2, और उसमें जो नाम आ रहा है राजू तिवारी, जो गोविंदगंज से जीत के आए हैं। अच्छा। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो राजू तिवारी का एक नाम है, और एक है बेहद करीबी चिराग पासवान के और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं पार्टी से, संजय पासवान का। तो संजय पासवान एक मंत्री हो सकते हैं, यानी एलजेपी-आर से चिराग पासवान के पार्टी से दो मंत्री। अब उसके बाद अगर फिर बात कर लिया जाए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बड़ी भूमिका रहती है। हर बार मांझी जी भी कमाल कर देते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी भी। तो जीतन राम कभी नाराज भी हो जाते हैं, वो अपनी बात कहते रहते हैं। 15 ग्राम की बात खूब चर्चा हुई थी इसको लेकर, लेकिन अब चूंकि सब कुछ ठीक है, मंत्रिमंडल में बात आ रहा है, तो हालांकि मांझी जी जरूर चाहते हैं कि 2-3 मंत्री उनके कोटे से भी आए, कम से कम 2 मांग वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कल कोई शपथ ले सकता है तो ऐसी चर्चा है कि एक अभी उनके हिस्से में जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक मंत्री। कौन है वो? संतोष कुमार सुमन, उनके बेटे। हाँ, वो जग जाहिर है कि उस जीतन राम मांझी के पुत्र जो है वो फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं इस नई सरकार में। चलिए अब बात कर ले अगर आरएलएम की, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं है सरकार के गठन में, लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा उसी शर्त पे पार्टी में है भी, तो एक इनके खाते में भी जाता हुआ दिख रहा है। आगे भी बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, और एक जो नाम है वो उनकी पत्नी स्नेहलता का है, जो मंत्री बनने जा रही है। चलिए, ये नाम है जो चिराग पासवान की पार्टी से संभावित मंत्री बन सकते हैं, जो संभावित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जो है कल शपथ ले सकते हैं और रालोमो से ले सकते हैं। दो बड़ी पार्टी जो मुख्य भूमिका में है, जदयू और भारतीय जनता पार्टी। तो वैसे तो जो संभावना है ये है कि जनता दल यूनाइटेड से 14, जो भविष्य की बात है, और भारतीय जनता पार्टी से 15-16। चूंकि मुख्यमंत्री जदयू से है तो मंत्रियों की संख्या जो है वो भाजपा के कोटे में ज्यादा आना है। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो 8-9 जदयू और उसी आसपास 8 से 11 के बीच में भारतीय जनता पार्टी कोटे से लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे। अब 20-21 मंत्री। हाँ, और जनता दल यूनाइटेड से अगर बात की जाए तो कुछ पुराने नाम ही रिपीट होंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कमोबेश वही स्थिति है। तो जनता दल यूनाइटेड से सबसे बड़ा नाम, और सबसे पहले आपको बता दें, अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे। विजय कुमार चौधरी मंत्री बन सकते हैं, श्रवण कुमार मंत्री बन सकते हैं, सुनील कुमार मंत्री बन सकते हैं, लेसी सिंह मंत्री बन सकती है, मदन सहनी और जमा खान। चूंकि एक मुस्लिम चेहरा नहीं है तो जमा खान लगभग कंफर्म माने जा रहे हैं। और संभव है, चौंकाने वाली बात ये होगी कि 1 से 2 नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, जिसमें महिला चेहरा भी एक हो सकती है। नाम अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अगर बात की जाए तो 2 चेहरा तो रिपीट हो ही रहा है, जो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उप मुख्यमंत्री की बात आपने कही तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, अभी तक ये मुहर लगभग तय माना जा रहा है कि ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे।
तो सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, जीवेश कुमार, नीरज कुमार सिंह और जनक राम जो उस समाज के बड़े नेता है, हरीश सहनी का भी नाम चल रहा है और संतोष कुमार सिंह मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी कोटे से अभी इतना नाम निकल के सामने आया है और इसमें भी आप देखेंगे तो वही चेहरे हैं जो पिछले बार या कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। एक दो नया चेहरा हो सकता है। मिथिलेश तिवारी है, संगीता कुमारी है, और कृष्ण कुमार ऋषि भी है, मनोज शर्मा का हाँ, भी नाम है। कुछ रेस में है ना। रेस में है और कुछ नया चेहरा भी संभावित है कि एक दो नया चेहरा आ सकता है भारतीय जनता पार्टी से भी। चलिए, बिल्कुल ये लिस्ट है चिराग पासवान की पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की, बीजेपी की, हिंदुस्तानी वाम मोर्चा की और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल की। अब देखने वाली बात है कि जब कल शक्ति प्रदर्शन नीतीश कुमार दिखाने वाले हैं पटना के गांधी मैदान से, तो माहौल कैसा होता है। खैर, तमाम अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे आपके बीच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।